कराची में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने तहरीक इंसाफ का मुजाहिरा, ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। इंतजामिया के खिलाफ नारे, MPA की भी शिरकत। कहते हैं के इलेक्ट्रिक अवाम से ज्यादती कर रही है। कराची की आवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। इसके लिए इलेक्ट्रिक के खिलाफ इसमें जो भी शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, नून लीग शामिल है, ये PTI शामिल है, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसीलिए हमने फैसला किया है पार्लियामेंटेरियंस ने कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कराची में आज से मानसून के बादल बरसेंगे। बारिश 8 जुलाई तक जारी रहेगी। 3 दिन के स्पेल में 30 से 50 मिलीमीटर तक बरसात का इम्कान। इंतजामिया की नाअहली, नालों की सफाई ना हो सकी, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चमन में जहरीली गैस, आशियाने उजड़ गए। टैंक की सफाई के दौरान 7 अफराद जाँ बहक। जहरीली गैस से दम घुट गया। मरने वालों में दुकान मालिक, 2 बेटे और 4 मजदूर शामिल। वाकया ट्रंच रोड पर पेश आया। मामुन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना से मुतासिर हो गए। मजीद 3,344 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 2,31,474 तक जा पहुंची। 50 अफराद चल बसे। तादाद 4,762 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का हरीपुर में NRTC का दौरा, वेंटिलेटर्स की पैदावारी यूनिट का मुआयना किया। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन महाना 250 से ज़ायद यूनिट बनाने की सलाहियत रखता है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब का कहना है ओपोजिशन लीडर ने बीवी बच्चों से तोहफे में नकद रकम वसूल की। 10 साल में 4 करोड़ 27 लाख रुपए अकाउंट में मुंतकिल हुए। नैब ने बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शहबाज शरीफ की तबीयत नहीं बल्कि नीयत, जहनियत और सलाहियत खराब है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, नून लीग शहबाज की कोरोना रिपोर्ट दबाना चाहती थी। मेरे इंकशाफ पर मरियम औरंगजेब को बयान देने का कहा गया। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आज मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को अब घर जाना होगा, लेकिन उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इमरान खान को अब घर जाना होगा मगर गैर आईनी इकदाम करना नहीं चाहते। इलेक्शन हल नहीं, निजाम ठीक करना होगा। शहीद खाकान अब्बासी का मीडिया से गुफ्तगू। PSO गैर कानूनी भर्ती केस में आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गवर्नर पंजाब कहते हैं हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, अपोजिशन मंसूबे बनाती रह जाएगी। पाक लेन रेफरेंस में जरदारी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। अब क्या प्रोसेस होगा? जरदारी का वीडियो लिंक पर सवाल। पहले हमारी दरखास्त पर फैसला, फिर ट्रायल होगा। फारूक नाइक का जवाब। कराची प्रेस क्लब के सामने नर्सेस का एहतजाज। मुस्तकिल करने का मुतालिबा। कमीशन इम्तिहान के बाद 89 दिन के लिए तैनात किया। नर्सों की दुहाई। वजीर आला हाउस की जानिब मार्च। पुलिस ने रुकावटें लगाकर रास्ते बंद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत कम ना हो सकी। 20 किलो के थैले पर 350 रुपए तक इजाफा हो गया। हुकूमत जखीरा अंदोजों के सामने नाकाम नजर आती है। अब तो रोटी से भी महरूम होते जा रहे हैं। अवाम की दुहाई। गरीब आदमी के लिए सिर्फ आटा की जरूरत है और आटा बहुत महंगा है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हो। ईद कुर्बान के लिए पेशावर में मवेशी मंडी। हर तरफ शेरू के चर्चे। 15 मन वजनी इस जानवर की कीमत 15 लाख रुपए है। शेरू की नर्म मिजाजी ने सबको मद्दा बना रखा है। व्यापारी को खरीदार का इंतजार। इसका तो 15 लाख डिमांड करते हैं और इसको दूध पिलाए और खल वंडे खिलाए, इसको टुकड़े खिलाए। इसको हम खुद नहीं खाते और इसको खिलाते थे। खाना काबा और हजर अस्वद को छूना मना है। दौरान हज हर फर्द के दरमियान 1.5 मीटर का फासला होगा। कंकरियां पैकेट में दी जाएंगी। फेस मास्क लाजमी। सऊदी अरब ने कोरोना SOP जारी कर दिए। बगैर इजाजत मिना, मुज़दलिफा और अरफात में दाखिले पर पाबंदी होगी।
देखते हैं। मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले कराची की ठंडी हवाओं का जिक्र करते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई है। आपको बताएं, गुलशन हदीद और मुलाहिका इलाकों में हल्की बारिश हुई है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे ठंडी हवाएं चल रही हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज कराची भर में बारिश होगी। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश शुरू हो चुकी है? जी देखिए, महकमा मौसमियात का कहना था कि आज सुबह में मौसम जो है गर्म व मरतूब है। आपसे कुछ देर पहले शहर के शमील अहमद से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कराची की ठंडी हवाओं की खबर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई है। गुलशन हदीद और मुलाहिका इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। शमील एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शमील, बताइएगा कौन से इलाके में आप मौजूद हैं और क्या मौसम देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि आज गुज़िश्ता शब जो थी उससे हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होगा। शाम आज सुबह खासा मौसम कराची का गर्म और मरतूब था, लेकिन अब से कुछ देर पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें गुलशन हदीद, पीपरी, मलीर और इससे मुलाका जो इलाके हैं वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बारे में महकमा मौसमियात का कहना था कि ये सिलसिला जो है कुछ थोड़ी देर तक जारी रहेगा और ये बारिश का जो सिलसिला है इस हफ्ते वक्फे से चलता रहेगा। ताहम तेज हवाएं जो है इस बारिश के साथ रहेंगी। जी अच्छा शमील अहमद, आपने कहा कि एक हफ्ते तक ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या बताना है कि ये हब्स का सा जो एक मौसम हो जाता है, क्या वो खत्म होगा इससे? जी देखिए, ये भी ये बारिश के साथ जो मौसम होता है हब्स का, ये भी मौजूद रहेगा। आज भी जिस तरह बताया गया कि सुबह 63% जो है वो हवा में नमी का तनासुब था, जो ये सूरत हाल है आज सुबह भी बरकरार थी। ताहम अब से कुछ देर पहले कराची का मौसम कुछ बेहतर हुआ है, जिसमें हवाएं चलने के बाद मौसम में बेहतरी नजर आई है और ये सिलसिला इसी तरह से तकरीबन एक हफ्ते तक चलता रहेगा। जी अच्छा शमील, ये भी जानना चाहेंगे, पूरी सूरत हाल पहले ही से पता थी कि अब बारिशों का मौसम आने वाला है और जैसे महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा था, तो किसी किस्म के इंतजाम किए गए हैं कि रास्ते बंद ना हो, ज्यादा पानी खड़ा ना हो, नालों की सफाई हो? क्या इस तरह के कोई इकदाम देखे आपने शहर भर में? देखिए, गुज़िश्ता दिनों इस हवाले से महकमा मौसमियात और मुताल्लिक़ इदारे थे वो इस बात को ये बता चुके हैं कि मामूल से ज्यादा मानसून की बारिशें होंगी, जिससे शहरी इलाकों में खासतौर पर कराची में अर्बन फ्लड का खतरा है और इस हवाले से तैयारी करने की भी अहकाम दिए गए थे। लेकिन हम गुज़िश्ता 2 रोज से खासतौर पर जो बारिश के मामला थे इसको जो देख रहे हैं तो इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही इसमें ये कहा जा सके कि कोई गैर मामूली इंतजाम किए गए इंतजामिया की जानिब से। शहर भर के नदी नालों की वही पोजीशन है, सड़कों की वही पोजीशन है, शहर के बेशतर इलाके जो है वो सीवरेज के पानी से उबल रहे हैं, लेकिन किसी भी किस्म के कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जिससे ये कहा जा सके कि बारिश के हवाले से कोई तैयारियां की गई हैं। क्योंकि एनडीएमए और दीगर जो मुताल्लिक़ इदारे हैं वो ये बात बता चुके हैं कि अर्बन फ्लड का खतरा मौजूद है कराची में। लेकिन हमेशा की तरह हमें बेहसी यही नजर आती है कि इदारों की लड़ाइयाँ जारी हैं। कोई कहता है कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है और जिनके पास इख्तियार है वो भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ बुनियादी सी चीज ये नजर आती है कि जहाँ अपना कोई फायदा किसी भी महकमे का है वहाँ सारी चीजें और सारे मफादात और सारे इख्तियारात जो है वो मिल जाते हैं और काम करना शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन तो शहर की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। हर हवाले से पानी का मामला हो, सीवरेज का मामला हो या इलेक्ट्रिक का मामला हो, कराची के शहरी हर मौसम में इसी से खौफजदा होते हैं कि अगर सूरत हाल खराब होती है, तेज बारिशें होती हैं, तो क्या सबसे पहला मसला इलेक्ट्रिक का होता है और उसके बाद सबसे खौफनाक मसला होता है वो गली मोहल्लों में खासतौर पर नशेबी इलाकों में पानी के जमा होने का है। गुज़िश्ता बारिशों में भी हम ये देखते हैं कि वो नशेबी इलाके थे, वहाँ सूरत हाल ये थी कि सीवरेज का पानी मसाजिद, घरों में तो था ही था, मसाजिद में भर गया था। मसाजिद में नमाजें तक के नहीं हो सकी थी, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। और अभी भी ये मामला है, अगर हम केएमसी से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे इख्तियार में नहीं है, वाटर बोर्ड कहते हैं जी हम अपने इंतजाम कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है और सूरत हाल ये है कि मजीद बिगड़ती चली जाती है। लेकिन शमील, आज तो अच्छी बात यह है कि फाइनली कराची में बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। जिस तरीके से गर्मी थी उसका जोर अब टूटता नजर आ रहा है। शहरी तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। देखिए, कराची के शहरी इस मौसम से इस हद तक तो खुश है कि मौसम तब्दील हुआ, गर्मी की शिद्दत कम हुई, लेकिन कराची में जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कोई भी मौसम हो उस हवाले से शहरियों में खौफ पाया जाता है। इस वक्त लोगों में इस चीज का खौफ है कि अगर तेज बारिश होती है तो सबसे बड़ा मसला जो इलेक्ट्रिक का है और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज सिस्टम का है, जो कि बुरी तरह पूरे शहर में तबाह हुआ है।
उसमें अभी भी कल भी हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ये चीज रिपोर्ट की, फैमिलीज का पानी वहाँ मुस्तकिल मौजूद है और किसी किस्म का कोई काम ना होने के बाद लोग वहाँ खौफजदा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो इदारे ये कहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है, तो अगर हम उनके मामला देखें तो ये तो मौजूद है कि वो मुख्तलिफ टेंडर जो है या दीगर वो मामला जिसमें किसी किस्म का कोई हमें करप्शन का शायबा होता है, वो तो ठीक, शमील हमारे साथ मौजूद हैं। ओवरऑल सूरत हाल क्या रहेगी या क्या होने जा रही है ये भी हमें बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल नाजरीन को बताएं कि शहरी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि मुसलसल जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही थी। कराची में खास तौर पर जिक्र किया जाए तो बिजली की लोड शेडिंग ने भी तंग करके रखा हुआ था और इस गर्मी में बारिश के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आज बारिश शुरू हो गई है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और इसका सिलसिला पूरे हफ्ते तक जारी रहेगा। शमील अहमद, शहरियों का क्या कहना है, किस तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि शहरी इस हद तक तो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मौसम तब्दील हुआ, गर्मी की शिद्दत कम हुई, लेकिन शहरियों में इस हवाले से भी खौफ पाया जा रहा है कि सेवरेज सिस्टम और जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसकी जो खराबियां मौजूद हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक सिस्टम में देखते हैं कि गुज़श्ता बारिशों में भी इंसानी जानें ज़ाया हुई और सेवरेज सिस्टम की सूरत हाल ये थी कि शाहराहों पे और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था। इस हवाले से वो खौफजदा भी नजर आते हैं। शमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची का मौसम की जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। एक दफा फिर से आपको ये बताएं कि गुज़श्ता रात भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, कुछ इलाकों में हुई थी, लेकिन अब कराची भर में हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि पूरे हफ्ते तक वक्फे से ये बारिश का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। जी नाज़रीन, बारिश से कबल एक बार फिर इंतजामिया की नाअहली भी सामने आ गई है। कराची में बेशतर नाले अब भी कचरे से भरे हुए हैं। महकमे मौसमियात की आज गरज चमक के साथ बारिश के बाद पानी की निकासी न होने से शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी बढ़ गया है। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। बारिश की पेशगोई, इंतजामिया की नाअहली बरकरार। रवां साल भी बरसाती नालों की सफाई न हो सकी, नालों में कचरे के ढेर लगे हैं, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मानसून सीजन में नालों के अतराफ रहने वालों की जिंदगियां खतरे में हैं। गुजर नाले के अतराफ रहने वालों का कहना है कि गुज़श्ता साल भी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। 10 सालों से हम ये हाल देख रहे हैं और बारिश के बाद यहाँ बहुत बुरी सूरत हाल होती है, पानी रोडों पे आ जाता है, घरों में चला जाता है। मकीने ने हुकूमत सिंध और इंतजामिया से शिकवा किया कि बारिशों के दिन करीब आ जाते हैं लेकिन इकदामात नहीं किए जाते। हमने कभी नहीं देखा कचरा यहाँ से निकालते हुए। इधर जब भी बारिश होती है ये पानी भर जाता है, लोगों के घर डूब जाते हैं। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत और इंतजामिया से नालों की फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने तहरीक इंसाफ का मुजाहिरा, ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन में शरीक एमपीए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक अवाम से ज्यादती कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया।